हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को, संपूर्ण मानव जगत के सभी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन सर्वप्रथम हमारे सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है और हमारे विश्व मानव परिवार के लोग उस दैविक शक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा सृष्टि के जीवों की उत्पत्ति हुई और उसी में सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव की उत्पत्ति हुई, जिसमें मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परमात्मा परब्रह्म की, सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म को नमन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, परम सत्य, अजन्मे, निष्कलंक निराकार, जिनकी कोई संतान नहीं, जो किसी की संतान नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो परम सत्य है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान और विज्ञान के अनुसार ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के मानव मात्र के हृदय में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप सदैव विद्यमान रहती है, उस दिव्य महाशक्ति को गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ मुझ कल की साधक को, इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। और इसी के साथ देवलोक में विराजमान देविक शक्ति, परम माता पिता परमात्मा और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग परमात्मा स्वरूप बन जाएं। धर्म के नाम पर हमारी कर्म भूमि पर जाति पंथ संत संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए। कर्म भूमि पर एक धर्म हो, एक विश्व मानव परिवार हो और सभी विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय में सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना जागृत हो जाए, वो ज्ञान प्रदान करो मेरे दाता। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का हमारा विषय कल की ज्ञान सागर का है, सबसे ज्यादा आज तक जितने भी वीडियो बने हैं या भविष्य में बनेंगे, उन सभी से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट
जो मानव मात्र के लिए बहुत उपयोगी है। उसी पर कल की ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान प्रवाहित किया जाएगा कि आज का विषय कल की ज्ञान सागर का है निराकार को समझना। बात को बहुत गहरी बात है। मैं आपको करबत बता देना चाहूंगा कि हमारी कर्म भूमि को बनकर, हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष बीत गए और वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए। इसके बावजूद भी हमारा मानव जगत का वर्तमान कैलेंडर मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है और हमारी नजरों के सामने फिर से महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लगी है। क्यों? अज्ञानतावश अरबों वर्षों में जब से अनादिकाल से, यानी जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से अब तक मानव उस दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को, स्वयं के सत्य स्वरूप को, देवलोक में विराजमान देवी देवताओं के सत्य स्वरूप को आज तक कोई जान नहीं पाया। अगर जान लिया होता तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि आज ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी धरती पर उतर आता। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करने जा रहा है जो आज तक ना तो किसी ने दिया है और ना ही और किसी के पास है सिवाय कल की ज्ञान सागर के अलावा। वो ज्ञान आपको कहीं किसी भी साहित्य में, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो कल की ज्ञान सागर आपको देगा। समझना बात को। ये मानव तन नश्वर है और इस तन के सहारे, यह तन जब मनुष्य रूपी जीवात्मा धारण करता है और वो मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाता है, तो ऐसे जीवात्मा के भीतर दिव्य महाशक्ति का ज्ञान स्वरूप, आत्मशक्ति स्वरूप प्राकट्य हो जाता है। ईश्वर का जन्म मरण नहीं होता है कहीं पे भी। ये कैलाश मोहन है, ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान देने वाले अनेक हमारे संत, महात्मा, महंत, बड़े बड़े धर्मगुरु कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं। और आज के समय में तो जिनके भी हाथ में मोबाइल है ना, और जो भी सद संदेश अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांट रहे हैं, वो भी सभी विश्व धर्म गुरु हैं, वो भी सभी कल की अवतार हैं जो कलयुग को सतयुग में परिणित करने का प्रयास कर रहे हैं। मानव मात्र कल की अवतार है वर्तमान समय में। क्यों? कि युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए जिन भव्य मनुष्य रूपी जीवात्माओं का कर्म भूमि पर जन्म हुआ है और वो युग परिवर्तन के लिए सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने कर्म कर रहे हैं, वो सभी परमात्मा स्वरूप हैं, वो सभी परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। तो बंधुओं, निराकार को साकार स्वरूप में, निराकार को साकार स्वरूप में, आज का विषय है कि निराकार को साकार स्वरूप में जान लिया होता, निराकार को हमारे मानव जगत के लोगों ने साकार स्वरूप में जान लिया होता, तो कर्म भूमि पर हर कर्म योगी आज परमात्मा स्वरूप होता। बस ज्ञान, बस ज्ञान, बस ज्ञान। ज्ञान को ग्रहण कर लो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। दुख और सुख ईश्वर द्वारा नहीं दिए जाते कर्म भूमि पर।
मानव एक कर्म योगी है। इस कर्म भूमि पर वो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। अपना भाग्य मानव स्वयं अपने कर्मों के द्वारा लिखता है। और कर्म का जो सिद्धांत है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कि जैसी करनी वैसी भरनी। दिव्य महाशक्ति कर्म करने का ज्ञान दे सकती है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकती। मानव कर्म करने में अपनी मर्जी से कर्म कर सकता है, स्वतंत्र है। याद रखना, मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। जैसे चाहे ऐसे कर्म करे। तामसिक कर्म करने जी भर के कर ले, लेकिन उसके तामसिक कर्मों से जिन जीवात्माओं को तकलीफें हो रही है उसकी 1000 गुना ज्यादा तकलीफें उसको इसी कर्म भूमि पर भुगतनी होती है और भुगतते हैं, बच नहीं पाते। कर्म फल से कोई भी बच नहीं पाएगा। आप बहुत ही अच्छे सत्कर्म करो तब भी आपको स्वर्ग सुख भोगना पड़ेगा, मंगलमय जीवन आपको पाना पड़ेगा। और तामसिक कर्म करोगे तो नरक की यातनाएं भी आपको सहनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन आप विदेही भाव में देह अभिमान को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाओगे तो बंधुओं, इस मृत्यु लोक में आपका जन्म मरण मिट जाएगा और आप अकर्मी बन जाओगे। आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। यह ईश्वरीय ज्ञान है। आप सबकी तरह जैसे कर्म भूमि पर हमारे सभी कर्म योगी जन्म लेते हैं मनुष्य रूपी जीवात्मा, उसी तरह इसी कल की साधक का भी कर्म भूमि पर जन्म हुआ अपने अपने कर्मों के अनुसार। मेरा जीवन भी बड़ा अद्भुत रहस्यमय रहा। जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जीवन की अर्ध शताब्दी जीवन संघर्ष में बीत गई। और जब सफलता हासिल की तो आपके कल की साधक मृत्यु संज्ञा पे थे। तो वो सफलता किस काम की? बताओ। यह कर्मों का खेल है। लेकिन इसी घड़ी में, विकट घड़ी में कुछ पुण्य का उदय होता है कल की साधक के। तो एक गुरु संत का आशीर्वाद मिलकर और नया जीवन मिल जाता है। और वो नया जीवन मिलने के बाद जब कल की साधक उस गुरु के चरण छूने के लिए जाते हैं तो गुरु उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं कि मोहन, आपके जीवन की अर्ध शताब्दी तो समाप्त हो चुकी है। अब जो नया जीवन मिला है उसे आप अहिंसा धर्म का प्रचार प्रचार करने में लगाओ। मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान देने में लगाओ। आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार आपके कल की साधक एक संसारी इंसान से आध्यात्मिक इंसान बन गए। तो यह सारा कर्मों का खेल है। ईश्वर को समझने की जरूरत है। तो निराकार को साकार स्वरूप में जान लिया होता, हम सभी ने निराकार दिव्य महाशक्ति को साकार स्वरूप में जान लिया होता तो कर्म भूमि पर आज हर कर्मयोगी परमात्मा स्वरूप होता। बंधुओं, मैं सारी ज्ञान की बातें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, वो उस दिव्य महाशक्ति के द्वारा मेरे हृदय में प्रकट होती है और मैं अपनी वाणी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, अपनी लेखनी से आप तक पहुंचाने का, अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दर से उसकी आया हूं मैं, उसी दिव्य महाशक्ति के दरबार से इस कर्म भूमि पर मेरा अवतरण हुआ है। दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो,
समझना बंधुओं, आज हमें जिस बात की जरूरत है विश्व शांति के लिए, ये उसी के लिए लाइनें हैं कि धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का। उस दिव्य महाशक्ति को अनेक नाम नहीं देवे हम, एक ही नाम। वो एक नाम आपको कल्कि ज्ञान सागर दे रहा है, क्या? परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान के दाता को हम गुरु के रूप में मान सकते हैं। तो एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जब जीवात्मा के रूप में मेरा कर्म भूमि पर प्राकट्य हुआ प्रथम बार, तो मेरे ऊपर कोई कर्मों का बोझ नहीं था। और इस कर्म भूमि पर मुझे जब वापस जाना है या मैं जाऊंगा, तो मैं विराट आत्म स्वरूप बनकर जाऊंगा। तो फिर क्या साथ ले जाऊंगा? और आप भी सब भी कल की साधक की तरह अपने मन की विचारधाराएं रखो, अपने मन में चिंतन करो अपनी आत्मस्वरूपता के बारे में। आपका मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों की धार्मिक आस्था का बहुत सम्मान करते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? कि एक ही ईश्वर द्वारा अनेक पंथ स्थापित किए गए। ईश्वर ने दिया ज्ञान और मानव जगत के लोगों ने, संपूर्ण मानव जगत के लोगों ने उसे नहीं माना, तो बन गए जाति संप्रदाय। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग एक ही ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को मान लेते किसी धर्म को, तो वो विश्व धर्म हो जाता ना। लेकिन आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म एक है, सनातन धर्म, उसके अनेक संप्रदाय बन गए, लेकिन कोई भी धर्म संप्रदाय विश्व धर्म नहीं बन पाया। यहां तक कि कर्म भूमि पर सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसावादी धर्म, जिसे जैन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म संप्रदाय, वो सर्वश्रेष्ठ होकर भी विश्व धर्म नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि स्वयं पंथवाद में, संतवाद में बट गए। कौन बट गए? जैन धर्म के अनुयायी। तो एक विश्व धर्म, बेहतरीन धर्म, विश्व धर्म होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। वरना आज हमारी धरती कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती और मोक्ष भी कर्म भूमि पर उतर आता। वो भरपूर ज्ञान का भंडार जैन धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है, पर वो अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचाए कौन? क्यों? कि आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। और जो धर्म संप्रदाय धर्म के नाम पर औरों के प्रति राग द्वेष घृणा के भाव अपने हृदय में रखते हैं, तो समझ लेना वो धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं। तो इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना है कि कर्म भूमि पर धर्म अनेक है, इसके बावजूद भी आज धर्म की अनेक धर्म संप्रदाय, कर्म भूमि पर धर्म संप्रदायों की कोई कमी नहीं है। हाँ, और अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल भी हैं। हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कोई धार्मिक स्थल की कमी नहीं है, और न ही हमारी कर्म भूमि पर साधु संतों की कमी है, धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। करोड़ों की तादाद में लाखों धार्मिक स्थल हैं, करोड़ों की तादाद में धर्मगुरु भी कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं, और धर्म ग्रंथों की भी कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय में पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। क्यों? क्यों आज 2 और 5 साल की बच्चियों के साथ दुष्टाचार होने लगा है? क्यों आज मानव होकर भी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों दानव स्वरूप बनता जा रहा है? यह विषय मानव मात्र के लिए आत्मचिंतन का विषय है। हम इन विषय पर चिंतन करें कि हमारी भूल कहां हुई, हम क्यों नहीं ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान पाए, क्यों नहीं हमने देवी देवताओं के सत्य स्वरूप पर चिंतन किया, क्यों नहीं हमने स्वयं के सत्य स्वरूप पर चिंतन किया। बंधुओं, आज आपको कल की ज्ञान सागर का विषय ईश्वर के सत्य स्वरूप के बारे में, देवी देवताओं के सत्य स्वरूप के बारे में और मानव स्वयं के सत्य स्वरूप के बारे में बताना जा रहा है। वो बताने से मतलब यह हो जाएगा कि दर्पण माफिक आप अपने आप को
स्वयं को जान सके। कल की ज्ञान सागर कहता है ना मानव से कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो, कर्मयोगी, कर्म भूमि पर जो कर्मयोगी है, अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो फिर स्वयं के साधक बन जाओ। पहले स्वयं को उगाड़ो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने आपको बनाया है, उनके बनाने का मकसद क्या है, यहां से आपको वापस कहां जाना है। मानव का मनुष्य रूपी जीवात्मा स्वरूप, जो मनुष्य रूपी जीवात्मा है मानव के भीतर, वो अविनाशी है, परिवर्तनशील है। वो जीवात्मा स्वरूप विराट आत्म स्वरूप बन सकता है, लेकिन देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित हुआ मनुष्य रूपी जीवात्मा जब तक अपने विराट आत्म स्वरूप को नहीं जान ले, तब तक उसके भीतर आत्मा और जीवात्मा का एकाकार नहीं हो सकता। और जब आत्मा और जीवात्मा का एकाकार नहीं होगा तो वो मनुष्य रूपी कर्मयोगी, मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। याद रहे, यहां एक बात और क्लियर कर देता हूं कि मनुष्य रूपी जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता। जो अविनाशी है, जो निराकार है, उसका जन्म कैसा, और अविनाशी कभी मिटेगा नहीं, वो परिवर्तन हो सकता है। सगुण स्वरूप है, सगुण स्वरूप से निर्गुण स्वरूप बन सकता है। इसलिए मनुष्य रूपी जीवात्मा का नाश नहीं होता, उसके भीतर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन मनुष्य रूपी जीवात्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी नहीं है। क्यों? कि वो परिवर्तनशील है, वो सत असत है। निर्गुण दिव्य महाशक्ति क्या है? परम सत्य। और मनुष्य रूपी जीवात्मा सत असत है। बाबा असत्य को त्याग दो ना, सत्यवादी बन जाओ, परम सत्य बन जाओ, हो गए ना निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप। एक नदी की तरह बहते हुए अपने सागर में मिल जाओ ना। अपने नाम को त्याग दो। जिसने नाम को त्याग दिया, जिसने अपने देही भाव को त्याग दिया, वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप हो गया। साधारण सी बात है। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कराने के लिए अपने हृदय में जो भाव रखता है, वो मैं आपको 4 लाइनों में बता देता हूं कि कल की ज्ञान सागर की भावना क्या है। राम रहीम ईसा गुरु नानक, कल की ज्ञान सागर कहता है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और धर्म के नाम पर, जात पात और धर्म के नाम पर अब कर्म भूमि और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम। बंधुओं, उस दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास करो। कल की ज्ञान सागर आपको बताने का प्रयास कर रहा है, आप उसको ग्रहण करो और उस दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप, निराकार दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानो और उसी के साकार स्वरूप को जानो। उसी दिव्य महाशक्ति जो निराकार है, उसके ही साकार स्वरूप को जानो। किस स्वरूप में? देवी देवताएं और मानव और सृष्टि के अन्य जीवों के रूप में, उसे जानो। आप जिस दिव्य महाशक्ति को धार्मिक स्थलों में ढूंढ रहे हो, अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर और अपने विश्व मानव परिवार के बीच राग द्वेष और नफरत की भावनाएं मोल ले रहे हो, यह धर्म का मार्ग नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धर्म की प्रथम सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं। ज्ञात रहे, कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहता है, अपने विश्व मानव परिवार से कहता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में।
आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, हमारी दिव्य महाशक्ति संपूर्ण मानव जगत के लिए, संपूर्ण मानव जगत के सभी लोगों के लिए, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के लिए, सृष्टि के सभी जीवों के लिए परम हितैषी है। हम बार बार आपको बता रहे हैं ना कि जिस दिव्य महाशक्ति को आप भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, अल्लाह कर कर पूज रहे हो ना, वो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी जीवों की सेवक बनी हुई है। जो निर्गुण स्वरूप में है वो गुरु बनकर सृष्टि के सभी देवी देवताओं को, मानव जगत के लोगों को ज्ञान दे रहा है। वो परम गुरुवर है। उसे नाम ईश्वर मत दो, अल्लाह मत दो, वो परम गुरुवर है, क्योंकि हमको देते ही ज्ञान है ना। ज्ञान विज्ञान के अलावा हमें ईश्वर कुछ भी नहीं देता। ये बात तो सही है ना कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में ज्ञान स्वरूप वो प्रकट होते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो जो ज्ञान देता है वो क्या हुआ? गुरु हुआ ना। तो पूरे विश्व के संपूर्ण मानव जगत के लोग, हम विश्व मानव परिवार के लोग उसे एक ही रूप में माने। किस रूप में? परम गुरुवर, गुरुओं का भी गुरु। तो सारे विवाद खत्म। हम अपने गुरु के चरण में रहे और उनके दिया ज्ञान को, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को ग्रहण कर अपना मानव जीवन सार्थक बनाए। आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। इसके बारे में हमने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही दिव्य महाशक्ति है जो ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जिसे निर्गुण परम ब्रह्म कहते हैं। समझना, ईश्वर का सत्य स्वरूप बता रहा हूं। जो ज्ञान, विज्ञान, आत्मशक्ति स्वरूप, अजन्मा, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो किसी की संतान नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, वो निर्गुण परम ब्रह्म हम सबका ईश्वर है, जो आत्म स्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में और संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। यह हो गया ईश्वर का स्वरूप। तो ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है? गुरु, परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता। अब ईश्वर के बाद में हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान दैविक शक्ति। समझना बात को। और दैविक शक्ति, देवादिदेव महादेव सिर्फ एक हैं। शिव शक्ति सिर्फ एक है। आदम हवा सिर्फ एक है। आदम ईव सिर्फ एक है। बाकी उनसे जो प्रकट हुई अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा, अनेक प्रकार के देवी देवता, अनेक प्रकार के मानव, वो सब सगुण परब्रह्म के मायावी रूप हैं, जो पल भर में परिवर्तन हो सकते हैं, जिनका अस्थाई स्वरूप नहीं है। सगुण परब्रह्म स्थायी है, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, वो भी निराकार है, वो कभी मिटेंगे नहीं। जब तक सृष्टि है और सृष्टि के सारे जीव नहीं मिट जाते तब तक उनको रहना है। या सृष्टि के सभी जीव उनके समान नहीं बन जाते तब तक उस सत असत रूपी सगुण परब्रह्म का निर्गुण परम शक्ति में विलय नहीं हो सकता। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान कहता है। तो देवलोक में विराजमान हमारे गीता में, हमारी गीता में भगवान कृष्ण ने, कर्मयोगी कृष्ण ने भांति भांति मानव जगत के लोगों को कहा है कि अध्याय 9 में हमने आपको बताया भी था, अध्याय 9 गीता का, और उसका दोहा जो है 23, 24 और 25 नंबर दोहे में उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने, कि देवी देवता नाम की कोई शक्ति अलग से नहीं है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना या कराना मूढ़ बुद्धि के लोगों का काम है। एक को जानो, एक को मानो। क्यों? कि आपको कर्म फल देने वाला सिर्फ मैं ही हूं। यह बात हरि के रूप में, सगुण परब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण ने कही है।
कि अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा मत करो। क्यों? कि देवी देवताओं का सत्य स्वरूप सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। कर्म भूमि पर जितने भी मानव हैं, कहते हैं ना, वो परमात्मा स्वरूप है। बाबा परमात्मा स्वरूप तो सृष्टि के सभी जीव है, जिनमें सगुण परब्रह्म जीव और जीवात्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन मानव कर्म भूमि पर सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो वो साक्षात सगुण परमात्मा परब्रह्म का रूप है। इसीलिए मानव कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, सत असत रूपी सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, विराट आत्म स्वरूप बनकर, विदेही भाव में देह अभिमान को त्याग कर, निष्काम कर्मयोगी बनकर, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। और उसी स्वरूप में इस कर्म भूमि पर आत्मस्वरूपता में शाश्वत सुख पा सकता है। उसी सुख को मोक्ष कहा गया है। क्यों? कि उसमें तेरे मेरे के भाव ही नहीं होता है। यहां मैं खत्म हो जाता है। अभी हम लोग मैं लगाते हैं, मैं किसके लिए? ये नश्वर भौतिक शरीर के लिए, जो इसकी एक पल की गारंटी नहीं है। ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मैं कर रहा हूं। बाबा एक पल के लिए ये मायावी दृष्टि, इन आंखों को बंद करो ना, और हाथ लगा के बताओ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। हाथ लगा के कोई बता सकता है क्या? और ये सब चीजें एक पल में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर इस माया में उलझ कर, भ्रमित होकर हम अपने इस अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में क्यों मिलाना? चिंतन करना। अब आप कहोगे कि ये दुनिया बनी कैसे? ईश्वर एक है, निर्गुण है, अजन्मा है, सब कुछ है। लेकिन अरबों वर्ष पहले एक गेंदनुमा, गेंद बोलते हैं ना, बच्चों की खेलने की छोटी गेंद आती है ना, तकरीबन 13 अरब वर्ष पहले, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, हमारा विशाल ब्रह्मांड जो है ना, वो सुकड़ा हुआ था एक गेंद के समान। उसी में वो दिव्य महाशक्ति विद्यमान थी। ये ज्ञान और विज्ञान दोनों इस बात को बताते हैं, और कल की ज्ञान सागर भी उसी बात को बता रहा है। तो उस दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा हो गई, एको अहम बहुश्याम। मन तो बड़ा भयंकर देवता है, वो मानव जैसा सोचता है ऐसा हो जाता है ना, वैसा बन जाता है ना। आप अच्छा सोचोगे अच्छे बन जाओगे, आपका मन जैसा सोचेगा आप कर्म वैसे करोगे। समझना बात को, आपके कर्म आपकी मन की इच्छा से होते हैं। मन जैसा सोचेगा आप कर्म वैसे ही करोगे। तो बाबा मन को अच्छा सोचने वाला बना लो ना, तो फिर आप परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। परमात्मा बनना भी मानव के हाथ में है, दानव बनना भी मानव के हाथ में है, देवता बनना भी मानव के हाथ में है। क्यों? कि मानव की सोच ही मानव को बनाती है। तो इसी प्रकार इच्छा शक्ति, उस दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति, कि मन की इच्छा शक्ति ने, उस दिव्य महाशक्ति की मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। यह सगुण स्वरूप आया कहां से? तो ये मायावी स्वरूप उसी निर्गुण परम ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, जो देवलोक में विराजमान है। उनकी इच्छा शक्ति से प्रकट हुआ है। वो परम सत्य है, ये सत असत है। ये सत असत है, उसके लिए फिर कर्म भूमि बनी है। किसके लिए? कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। तो हम यहां असत को त्याग के जीवात्मा स्वरूप, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग के पुनः निर्गुण बन सकते हैं, जिसको मोक्ष बोलते हैं। कहते हैं इसमें जन्म मरण मिट जाता है, मिटेगा ना। क्यों? कि सतयुग में आदमी की हजारों साल की उम्र होती है, निरोगी काया होती है, सबके प्रति प्रेम के भाव होते हैं, सबकी सेवा के भाव होते हैं। ये लो, हो गया अविनाशी स्वर्ग। तो मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी, ये सृष्टि का सृजन जो हुआ उसके बारे में बता रहा हूं, कि विशाल ब्रह्मांड कैसे उदय हो गया, फिर सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कैसे अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा बन गए, और कैसे ये मानव बन गया, वो मैं ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं। कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म को भी सत असत बना दिया। किसमें? सगुण स्वरूप में।
एक परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म को भी सत असत सगुण पर ब्रह्म बना दिया। और सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। वो निर्गुण स्वरूप में है, अपने आप से जुदा होकर सगुण स्वरूप में देवलोक में बैठे हैं, और फिर देवलोक से सृष्टि का सृजन कर स्वयं ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं। तो ये भ्रमित होने का अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल हो गया ना। अब इस खेल में मानव परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, जो इस रहस्यमय खेल में महामाया को पराजित कर अपने सत्य स्वरूप को जान ले, उसे मोक्ष बोलते हैं। वो विराट आत्म स्वरूप बन जाए कर्म भूमि पर, इसे मोक्ष बोलते हैं। जब तक वो महामाया को मोहमाया को पराजित नहीं करेगा, कर्म भूमि में सृष्टि की महामाया को पराजित नहीं करेगा, तब तक कर्म भूमि पर कर्मयोगी को इस मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं मिल सकती। मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म को भी सत असत सगुण पर ब्रह्म बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। बाबा, हम है ही ईश्वर है। सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हम स्वयं हैं, निर्गुण भी हम स्वयं ही हैं, सगुण भी हम स्वयं ही हैं, लेकिन हम स्वयं ने ही स्वयं को, खुद ने खुद को खुदा खुद का बना दिया। तो जानो फिर अपने सत्य स्वरूप को। आपको देवी देवताओं का सत्य स्वरूप बता दिया, निर्गुण परम ब्रह्म का सत्य स्वरूप गुरुवर है। देवी देवता हमारे परम माता पिता परमात्मा है, तो एक गुरु हुए और एक परमात्मा हुए। उस परम माता पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। हम एक ईश्वर की संतान है, एक परम माता पिता की संतान है। तो हमारे में भेदभाव क्यों? जाति धर्म संप्रदाय का, अदरवाइज अन्य किसी चीजों को लेकर भेदभाव क्यों है? तो मानव का सत्य स्वरूप क्या है? मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव मात्र, सबके सब कर्म भूमि पर सभी मनुष्य, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक सगुण पर ब्रह्म के ही अनेक मायावी रूप है। तो फिर हम किससे लड़ रहे हैं, किससे नफरतें कर रहे हैं? क्यों अपने मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं? यह अमूल्य मानव जीवन है ना। मरकर किसी को मोक्ष नहीं जाना है। मोक्ष तो कर्म भूमि पर उतर आएगा। कब? जब आप और हम सब मिलकर, विश्व मानव परिवार के सभी लोग मिलकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना देंगे। किससे? अपने सत्कर्मों से। हम अपने सत्कर्मों से अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर लेंगे। तो बंधुओं, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। आप स्वयं ही ईश्वर का स्वरूप हैं, आप स्वयं ही ईश्वर हैं, आप स्वयं ही साधक हैं, आप स्वयं ही मानव हैं। तो अपने सत्य स्वरूप को जानो। तो ईश्वर का सत्य स्वरूप आपको बताया निर्गुण का, कि वो परम गुरुवर है। वो सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा है, और हम उनकी संतान है। गुरु, माता पिता और संतान, इन तीन के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं सृष्टि में। एक हमारे गुरु है जो निर्गुण है, स्थिर है अपनी जगह पे। गुरु से प्रकट भई महामाया सगुण, वो हमारे परम माता पिता हैं। और कर्म भूमि पर या सृष्टि में सभी जीव जीवात्मा उनकी संतान है। तो गुरु, माता पिता और संतान, इन तीन के अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर हम अपने सत्य स्वरूप को जानकर क्यों ना हम सब एक हो जाएं। समझना बात को। ये अद्भुत दृश्य में सृष्टि सृजन है, उसका ज्ञान मानव मात्र को होना जरूरी है। परमात्मा ने इस कल की साधक को जिद करने के बाद दिया यह ज्ञान। जब मैं मृत्यु संज्ञा पे था और मुझे नया जीवन मिला, उसी के साथ मुझे यह ज्ञान भी परमात्मा ने अर्जित किया। कौन सा? कर्म करने का ज्ञान। गुरु ने आशीर्वाद दिया ना
कि मोहन अहिंसा धर्म का प्रचार करो और अपने विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान दो। तो प्रभु को मैंने बोला, मैं कर्म करने का ज्ञान मुझे स्वयं ही पता नहीं है, मैं लोगों को क्या दूं, कहां से दूं? तो फिर बोले कि मैं देता हूं। तो इस साधक के भीतर प्रभु का, निर्गुण परम ब्रह्म का, मेरे परम गुरुवर का ज्ञान स्वरूप मेरे हृदय में प्राकट्य हुआ। मेरा हृदय भीतर का कल की ज्ञान सागर बन गया, और वही ज्ञान मेरे हृदय में जब प्रकट होता है तो मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांट देता हूं। और वो काम जो कल की साधक कर रहे हैं ना, वो आप भी कर सकते हो। मानव मात्र कर्म भूमि पर कर सकता है। कब? निर्गुण परम ब्रह्म का साधक बनकर, अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानकर, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर, देह अभिमान को त्याग कर हर इंसान कर्म भूमि पर, हर कर्म योगी कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है, परमात्मा का प्रतिनिधि बन सकता है। निर्गुण से सगुण भया, निर्गुण है उनका स्वरूप, सगुण देवलोक में देविक शक्ति के रूप में प्रकट भय, कि निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार। वो निराकार हैं, उनका साकार स्वरूप कौन है? सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, सृष्टि के सभी देवी देवता और कर्म भूमि पर सभी मानव किसका रूप है? निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो दो ही रूप हुए ना, एक निर्गुण एक सगुण। सगुण में अनेक जीव जीवात्मा, मानव और देवी देवता, सब तो निर्गुण परम ब्रह्म का ही सगुण स्वरूप है। तो सभी जीव जीवात्मा तो वापस निर्गुण बन नहीं सकते जब तक वो मनुष्य योनि में उनको जन्म नहीं मिलेगा। यहां तक कि देवी देवता भी नहीं बन सकते। क्यों? कि देवी देवताओं को भी कर्म भूमि पर जन्म लेना जरूरी है। देवलोक में यह व्यवस्था नहीं है कि निर्गुण से सगुण बन जाए, और अन्य योनियों में भी यह व्यवस्था नहीं है कि वो जीव निर्गुण से सगुण बन जाए, सगुण से निर्गुण बन जाए। क्यों? कि सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, यानी 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि के जीव अपने प्रकृति और परमात्मा से जो मिला खा पी लिया, और धरती माता की गोद में जहां जगह मिल गई सहन कर लिया। उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है। मकसद है तो सिर्फ मानव जीवन का है। मानव सिर्फ यहां पर सगुण से निर्गुण बन सकता है। मानव अपना आत्म कल्याण कर सकता है। मानव इस विशाल सृष्टि का, सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकता है। विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। सब कुछ मानव कर सकता है। मानव को प्रकृति और परमात्मा ने जितने सुविधाएं दी है, सुख साधन दिए, सृष्टि के अन्य किसी जीव को नहीं दिया है। थोड़ी तो शर्म करो। जब अपने माता पिता ने आप पर इतना लुटाया है तो उसको पाने के काबिल तो बन जाओ। उनका एहसान तो मान लो। सदमार्ग पे तो चल जाओ। आज तक सुंदर सृष्टि की जो सृजन किया है, सुंदर सृष्टि की रचना की है, वो साकार नहीं हो सकी। क्यों? आए दिन बस महाविनाश 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 महाविनाश। अरबों साल हो गए ना, अरबों साल में वो ज्ञान ही प्रकट नहीं हुआ कर्म भूमि पर, जो कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना दे। मोक्ष कर्म भूमि पर उतर आए। मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए। मानव एक दुनिया से दूसरी दुनिया का जीते जी भ्रमण करे। खाक करेगा। एक छोटी सी कर्म भूमि पर जब जन्म मिला, जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा प्रकृति और परमात्मा ने मानव को दिया, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अहंकार में उसी टुकड़ों के लिए लड़ रहे हो। माता के दामन को जला रहे हो। जागो बंधुओं, अपने स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जानो, अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जानो। आज तक जो गलती करते आए हो, उन गलतियों का त्याग कर दो। तो कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं खींचने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी दुनिया बसाओ ना। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन वहां अंतरिक्ष के और ब्रह्मांड के द्वार जो है वो मानव जगत के लोगों के लिए खुलेंगे कैसे? जब तक मानव जगत के लोग कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग नहीं बना देते, तब तक अंतरिक्ष के, ब्रह्मांड के दरवाजे मानव के रहने के लिए कभी खुल नहीं सकते। क्यों? कि कर्म भूमि को तुमने नरक बना दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो क्या ऊपर नरक बनाने के लिए परमात्मा आपको जगह देंगे? विचार करना। तो निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार।
सगुण से संसार भया, सगुण से संसार भया, ये कर्म भूमि पर सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। मनुष्य रूपी जीवात्मा, मनुष्य मानव सब के सब त्राही 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 चारों तरफ मची हुई है। निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से, यह सृष्टि का मोह माया का जाल मानव को जकड़ लेता है, तो मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार, सगुण साकार बने अवतार, सगुण साकार बने अवतार। तो अब यहां बात आई ईश्वर की और अवतार की। अवतार का कभी भी कोई भी जगह पर जन्म मरण नहीं होता। पहला बात नोट कर लेना कल की ज्ञान सागर की। आपने 24 अवतार बना के 24 अवतारों की पूजा कर रहे हो, जो हरि विष्णु के अवतार हैं, तो बाबा एक हरि विष्णु की पूजा करो ना। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। और उसके बाद थोड़े और पीछे चले जाओ, क्यों कि हरि विष्णु भी मायावी रूप है। किसका? सगुण पर ब्रह्म का। सगुण पर ब्रह्म की इच्छा शक्ति से सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्होंने ही स्वयं को, खुद को, अपने आप को ब्रह्मा, महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया। तो हरि विष्णु कौन हुए? भगवान शिव का स्वरूप। तो बाबा फिर एक शिवलिंग की पूजा करो ना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ना कि कर्म भूमि पर एक शिवलिंग की पूजा करने से कर्म भूमि पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबकी पूजा हो जाती है। क्यों कि वो सभी उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं से प्रकट हुए हैं। तो कितना अद्भुत रहस्यमय ज्ञान है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का। उस ज्ञान को ग्रहण करो, एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो कर्म भूमि पर मानव तन, मनुष्य रूपी जीवात्मा प्रकृति से तन, पंच तत्वों से बना यह मानव तन धारण करता है। और जब मनुष्य रूपी जीवात्मा सबकी सेवा और सबसे प्यार की भावना उसमें जागृत हो जाए, तो सगुण परब्रह्म का प्राकट्य उस जीवात्मा के भीतर हो जाता है। क्यों कि वो जीवात्मा ही सगुण परब्रह्म स्वरूप बन गया ना। क्यों कि सगुण परब्रह्म ही तो सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार है। और ऐसे ही भाव किसी मानव में अगर जागृत हो जाए तो वो क्या सगुण परब्रह्म से कम है? वही सगुण परब्रह्म है ना। क्यों कि वो अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप बन गया। और उसे हम क्या कहते हैं? अवतार। तो निर्गुण निराकार तारणहार बने, यानी हृदय में, हमारी आत्मा में ज्ञान विज्ञान और शक्ति स्वरूप वो प्रकट होते हैं। उनका प्राकट्य मानव तन के भीतर वो परकाया प्रवेश करते हैं। इसको परकाया प्रवेश भी बोलते हैं। तो निर्गुण परम ब्रह्म आत्मा में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप प्रकट हो जाता है। और सगुण पर ब्रह्म जीवात्मा के भीतर अवतार स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। वो अवतरित हो जाते हैं। उनके जीवन का मकसद शांति कायम करना, विस्मय, और कुछ भी नहीं है। अपनी संतान को सुखी जीवन देना, अपनी संतान को स्वर्ग जैसा सुख देना, कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाना, यह काम किसका है? सगुण परब्रह्म का, जिनकी हम सब संतान हैं। हम एक धरती के वासी हैं, एक परमात्मा सगुण परब्रह्म की संतान है। आपस में लड़ना अब भी बंद कर दो। अगर नहीं किया तो कल की ज्ञान सागर खुली चेतावनी दे रहा है कि देखते ही देखते, क्यों कि इस वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला में महाकाल, काल का भी काल, महाकाल महाविनाश बनकर अपना विकराल रूप धारण किए खड़ा है। पता नहीं कब किस पल कर्म भूमि पर महाविनाश हो जाए और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। बार बार चेतावनी कल की ज्ञान सागर दे रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ, सदमार्ग पर चल पड़ो। और जितने संभल जाएंगे और जितने सदमार्ग पर चलेंगे उन्हें परमात्मा की शरण मिल जाएगी और बाकी के सब मिट्टी में मिल जाएंगे, एक कंकाल बन जाएंगे। क्यों? पापी और पाप के लिए कर्म भूमि पर कहीं भी जगह नहीं है। उन्हें एक न एक दिन त्रासदी भरी मौत मिलनी है और मिटना है। सत्यमेव जयते,
सत्य पर धूल जम सकती है, सत्य कभी मिट नहीं सकता है। विजय सत्य की होगी, विजय अहिंसा की होगी। अहिंसा शब्द क्या है? अहिंसा हमारे विचारों से किसको तकलीफ ना हो, हमारी वाणी से किसको तकलीफ ना हो, हम किसी की हिंसा ना करें, सबकी सेवा, सबसे प्यार करें, यह अहिंसा का संदेश है। भाई सृष्टि के किसी भी जीव में आप देखो, परमात्मा सगुण परब्रह्म साक्षात विराजमान है, तभी तो वो जीव चल रहा है ना। तो फिर उस जीव की हत्या करने का हमें हक क्या बनता है मानव को? और अगर कर भी दी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। तो निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार। वो निराकार थे, साकार बने देवलोक में देविक शक्ति के रूप में। और सगुण से संसार भया, उस देविक शक्ति से सृष्टि का सृजन हुआ और संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से जीव को कौन लगावे पार, मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारनहार बने और सगुण साकार बने अवतार। क्योंकि कर्म करना होता है ना, धर्म की स्थापना करनी है, धर्म की प्रभावना करनी है, तो मानव तन के भीतर सगुण पर ब्रह्म अवतरित होकर इस कार्य को संपन्न करवाते हैं। तो ये मानव तन एक रथ के समान है, जिस पर हरि यानी ईश्वर निर्गुण परम ब्रह्म कृष्ण के रूप में ज्ञान के दातार बनकर उस पर विराजमान है। और अर्जुन जीवात्मा स्वरूप में कर्मयोगी है। ये एक संक्षिप्त में ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण कर लो, अपने मानव जीवन को सार्थक बना लो। वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला में कल्कि ज्ञान सागर एक ऐसा ज्ञान देने वाला है संपूर्ण मानव जगत के लोगों को। यह कल्कि साधक शायद इस दुनिया में कल रहे या ना रहे, ज्ञान नहीं मिटेगा। क्यों? कि ज्ञान का लेखन कार्य भी कल्कि ज्ञान सागर के रूप में तकरीबन संपन्न होने जा रहा है। और छोटे बड़े वीडियो के माध्यम से भी हम अपने विश्व मानव परिवार को ईश्वरीय ज्ञान का संकेत दे रहे हैं। अब मैं रहूं या न रहूं, ये ज्ञान का जो बीजारोपण हो गया है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। एक न एक दिन संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कल्कि ज्ञान सागर के मार्ग पर चलना पड़ेगा। दिव्य महाशक्ति एक है, उसी एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं। निर्गुण स्वरूप में जो परम गुरुवर है, अजन्मा है, वही सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण करके सभी जीव जीवात्मा में विद्यमान है। तो कैसे हुआ समझना, 4 लाइनों में कल्कि ज्ञान सागर में कांच माफिक बताई जा रही है। और ग्रहण करना उस ज्ञान को कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, अपनी इच्छा शक्ति से अपना मायावी स्वरूप प्रकट हो गया। एक को अहम बहुश्याम, उन्हीं में से उन्हीं का सगुण स्वरूप सत असत रूपी देविक शक्ति प्रकट हुई और वो देवलोक में विद्यमान हो गई। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। अब सगुण पर ब्रह्म जो है अनेक रूप में, जीव जीवात्माओं के रूप में, मानव के रूप में, देवी देवताओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो है तो स्वयं ही, लेकिन स्वयं की संतान बन रहे हैं। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। यहां कोई किसी का पालनहार नहीं है, हम सब उसके मायावी रूप हैं, लेकिन हर्ता कर्ता भर्ता एक सगुण पर ब्रह्म ही अनेक रूप में है। तो स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया, निर्गुण स्वरूप से स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। मोहन कल्कि साधक भी है और मोहन भगवान कृष्ण का भी नाम है। और मोहन हमारे बहुत समय पहले, तकरीबन 500 साल पहले, 300 या 350 साल पहले ऐसा कुछ मावजी महाराज हुए थे, उनको भी मोहन कहते थे। मोहन मतलब मोह माया से मुक्त कराने वाला। स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, कल्कि ज्ञान सागर बनकर। कौन? निर्गुण परम ब्रह्म कल्कि ज्ञान सागर बनकर
स्वयं ही बन गए स्वयं के तारणहार, स्वयं ही बन गए स्वयं के तारणहार। कल की ज्ञान सागर जिनको ज्ञान दे रहा है वो कौन है? वो भी तो उसी का सगुण स्वरूप है ना। किसका? निर्गुण परम ब्रह्म का मायावी सगुण स्वरूप। कौन? संपूर्ण मानव जगत के लोग, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग। तो ज्ञान का दाता जो है वो अपने आप को ही तो ज्ञान दे रहा है ना। तो कल की ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बन गए स्वयं के तारणहार। तो ईश्वर के अलावा, एक निर्गुण परम ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में और कोई दिव्य महाशक्ति नहीं है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा उसी का सगुण स्वरूप है, जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, जिन्हें हम निर्गुण परम ब्रह्म का साकार साक्षात रूप कह सकते हैं। तो बंधुओं, अपने सत्य स्वरूप को जानो, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानो, देवी देवताओं के सत्य स्वरूप को जानो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। इसी के साथ, इस सद्भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए एक बार फिर से अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे मेरे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए। मानव मात्र कर्म भूमि पर लंबी उम्र, निरोगी काया को प्राप्त करे और अपने मंगलमय जीवन के साथ इस कर्म भूमि पर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।